मन को लड़की के पास जाने से कैसे रोके। एक प्रेरणादायक कहानी। गांव में एक युवक था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन मेहनती और ईमानदार था, लेकिन एक समस्या ने उसके मन को घेर लिया था। वह अक्सर एक लड़की रूपा के बारे में सोचता था। रूपा खूबसूरत और मिलनसार थी और अर्जुन का दिल उसकी ओर खींचता चला गया। अर्जुन जानता था कि उसकी यह भावना उसे भटकाने लगी है। वह अपनी पढ़ाई और काम में ध्यान नहीं दे पा रहा था। एक दिन वह अपने गुरुजी संत रामदास के पास गया और अपनी परेशानी बताई। गुरुजी ने शांतिपूर्वक कहा, अर्जुन, मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। तुम्हें इसे एक दिशा देनी होगी। अर्जुन ने पूछा, गुरुजी, लेकिन मैं इसे कैसे करूं? गुरुजी ने उसे एक मिसाल दी। उन्होंने कहा, इससे पहले कि मैं तुम्हें उत्तर दूं, तुम मुझे पास के बाग से एक सबसे सुंदर फूल तोड़ कर लाओ। ध्यान रखना, तुम्हें केवल एक ही फूल चुनना है। अर्जुन ने सोचा कि यह तो आसान काम है। वह बाग में गया और फूलों की तलाश करने लगा। हर फूल उसे दूसरे से सुंदर लगता। जब वह एक फूल चुनने की कोशिश करता तो उसे कोई और ज्यादा आकर्षक दिखता। इसी उलझन में उसने काफी समय बर्बाद कर दिया और खाली हाथ गुरुजी के पास लौट आया। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ अर्जुन? फूल क्यों नहीं लाए? अर्जुन ने उत्तर दिया, गुरुजी, मैं तय नहीं कर पाया कि कौन सा फूल सबसे सुंदर है। गुरुजी ने कहा, यही तुम्हारे मन की दशा है। जब तुम अपने मन को बाहरी सुंदरता पर केंद्रित करोगे तो वह कभी संतुष्ट नहीं होगा, लेकिन जब तुम अपने भीतर झांकोगे और सच्चे उद्देश्य को समझोगे तो यह समस्या हल हो जाएगी। उन्होंने अर्जुन को कुछ उपाय दिए। 1. ध्यान का अभ्यास करो। रोज सुबह शाम ध्यान लगाओ ताकि मन शांत हो। 2. लक्ष्य तय करो। अपने जीवन का उद्देश्य समझो और उसी पर ध्यान केंद्रित करो। 3. स्वयं को व्यस्त रखो। नई चीजें सीखो, काम करो और अपने समय का सदुपयोग करो। 4. भावनाओं को समझो। अपनी भावनाओं को स्वीकार करो, लेकिन उन्हें नियंत्रित करना भी सीखो। अर्जुन ने गुरुजी की बातों को गंभीरता से लिया। उसने ध्यान करना शुरू किया और खुद को अपने काम और पढ़ाई में व्यस्त कर लिया। धीरे धीरे उसकी मन की अशांति दूर हो गई और वह अपनी दिशा में सफल होने लगा। इस तरह अर्जुन ने सीखा कि मन को नियंत्रित करने के लिए आत्म अनुशासन और सही मार्गदर्शन जरूरी है। जीवन में लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने से ही सच्ची संतुष्टि मिलती है। सीख, मन को भटकने से रोकने के लिए आत्मनियंत्रण और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझते हैं तो छोटी छोटी उलझनें हमें प्रभावित नहीं करती।